अब हम पढ़े emission of light by atoms. Emission of light by atom. According to Bohr's atomic model, बोहर के atomic model के मुताबिक electron moves round the nucleus only in certain discrete orbit without radiation energy. बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया है, एटम का मॉडल दिया है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ये न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, ये क्या कहलाता है इसका फर्स्ट ऑर्बिट, ये कहलाएगा सेकंड ऑर्बिट, इस तरह बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। तो बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसके मुताबिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट ऑर्बिट में इस वक्त मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो ये कोई रेडिएशन नहीं निकालता, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, कोई रेडिएशन नहीं निकालेगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो सेकंड ऑर्बिट में मूव करता रहेगा, कोई रेडिएशन नहीं निकालेगा, कोई एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ईच ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड। हर ऑर्बिट की अपनी पर्टिकुलर एनर्जी होती है। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कुछ होगी, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कुछ होती है, ठीक है। It proposed that when atoms are in excited state, electron jumps from orbit of lower energy to orbit of higher energy. न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से करीब जो पहला ऑर्बिट होता है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उसके बराबर बाहर वाले अगले ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, उससे अगले ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है। जिससे जैसा दूर न्यूक्लियस से जितनी दूर जाते जाएंगे ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती चली जाती है। न्यूक्लियस से करीब जो पहला ऑर्बिट होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और न्यूक्लियस से दूर जितने जाएंगे उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ये बोला जब भी इलेक्ट्रॉन जो है, उसने बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आता है, नॉर्मल स्टेट में एक होता है स्टेबल स्टेट, एक होती है एक्साइटेड स्टेट। स्टेबल स्टेट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है तो घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, कोई मसला नहीं है। ये कहलाती है स्टेबल स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन आप एटम को एनर्जी दें, एटम को आप हीट करें, तो क्या कहते हैं उसका इलेक्ट्रॉन जो है अपने लोअर, ये कि लोअर ऑर्बिट खिलाएगा या आउटर ऑर्बिट खिलाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर देता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जंप कर देता है। ये देखिए यहाँ पर शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिट में घूम रहा था, अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, एरो की डायरेक्शन उस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से निकलता हुआ उस ऑर्बिट के अंदर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड स्टेट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से घूमता घूमता सेकंड ऑर्बिट में चला गया। जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से घूमता घूमता सेकंड ऑर्बिट में जाता है, ठीक है, हाउएवर दे कैन नॉट रिमेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। However, they cannot remain the excited state, return back to the orbit of lower energy. जब ये अपने लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है तो हायर एनर्जी ऑर्बिट में ज़्यादा देर रह नहीं पाता, दोबारा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाता है। इसे कहते हैं डी एक्साइटेड स्टेट। इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाता है, और हायर एनर्जी ऑर्बिट से जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर जब आता है तो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। ये शो कर रहा है, ये एनर्जी रिलीज करता है। डिफरेंट एनर्जी द फॉर्म, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर आता है दोबारा, तो एनर्जी रिलीज करता है, रेडिएशन निकालता है। वो एनर्जी निकालता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की शक्ल में। फोटोन क्या है, एनर्जी के पैकेट्स, एनर्जी पैकेट। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में वापस आता है तो एनर्जी निकालता है। एनर्जी किस शक्ल में निकालता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है, एनर्जी के पैकेट्स है। द एनर्जी पजेस्ड बाय दिस फोटोन प्रिसाइसली इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट। कितनी एनर्जी निकालता है, वो एनर्जी इतनी होती है कि इस ऑर्बिट की एनर्जी और इस ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर लो, यानी हायर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी में से माइनस कर लो लोअर एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी, जो डिफरेंस आएगा उतनी एनर्जी निकाल जाता है। जब हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो डिफरेंस जितनी एनर्जी नहीं उतनी एनर्जी वो निकाल जाता है इलेक्ट्रॉन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डिफरेंस। और जो फोटोन निकल रहा होता है वो फोटोन बेसिकली रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन की शक्ल में फोटोन्स निकल रहा होता है। और उस फोटोन की रेडिएशन का मतलब क्या हुआ, रेस की शक्ल में। रेस का मतलब क्या हुआ, यानी इस तरह वेव की शक्ल में मूव कर रहा है।
तो वेव होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो जो फोटोन निकाल रहा होता है, ये फोटोन, इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी वो डिपेंड करती है एनर्जी के डिफरेंस में। फ्रीक्वेंसी फोटोन इस प्रोपोर्शन एनर्जी डिफरेंस, इतना दोनों ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस होगा, उतना एनर्जी उतनी फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की जो निकल रही है। एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की जो एनर्जी निकल रही है वो प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी का डिफरेंस है। एनर्जी दोनों इस ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। इस ऑर्बिट और इस ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, ये इमिशन ऑफ लाइट बाय एटम। एटम में से लाइट इमिशन किस तरह होती है? जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता है तो लाइट इमिट करता है। इमिशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ रेज, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये आपका है इमिशन ऑफ लाइट बाय एटम्स। कंप्यूटर निकालें।